मेरा एक दोस्त है राहुल, जो कि हर महीने लगभग 8,000 रुपए की शॉपिंग करता है अमेज़न से और पेमेंट करने के लिए लगभग 2 सालों से वो अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। तो जब मैंने कैलकुलेशन किया ना, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसने 9600 रुपीस लूज कर दिए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता नहीं था कि अमेज़न पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर वो ये ट्रांजेक्शन करता तो 9600 रुपीस तक का वो कैशबैक ग्रैब कर सकता था। ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, जीरो फीस आपको पे करनी पड़ती है और आपको अमेज़न पर शॉपिंग करने पर 5% का कैशबैक मिलता है। तो क्या आप भी मेरे उस दोस्त की तरह मिस्टेक कर रहे हैं? अभी जाइए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप अपने अमेज़न पे एप्लीकेशन पर पेमेंट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या अमेज़न पे बैलेंस। तो इस वीडियो में हम इस क्रेडिट कार्ड की इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। आप अभी इस कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेने जाओगे अगर इंटरनेट पर, तो आपको बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे, जैसे कि वहां पर मेंशन है कि आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं सेल में तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सच है या नहीं, ये आपको आगे पता लग जाएगा। इसके अलावा इस कार्ड का यूज बिल पेमेंट के लिए आप करेंगे तो कहां से करेंगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा और कौन सा मेथड यूज करेंगे तब आपको कैशबैक मिलेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और एक बात जो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, एक ऐसी मिस्टेक जो 90% यूजर्स करते हैं जिस कारण से उनका जो कैशबैक है ना, जीरो हो जाता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। इस कार्ड की कंप्लीट बेनिफिट्स, लिमिट्स वगैरह क्या है और नए रूल्स इस कार्ड के ऊपर क्या लागू हुए हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए और फैसला खुद से करिएगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। हम ऐसे ही ऑनेस्ट फाइनेस्ट वीडियो जो है लाते रहते हैं इस चैनल के ऊपर, जिससे आपका पैसा बचता है, बर्बाद नहीं होता है। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के सबसे हाईलाइटेड बेनिफिट की, तो वो ये है कि ये कार्ड आपको जीरो ज्वाइनिंग फीस, जीरो एनुअल फीस तो मिलता है, यानी आप इसे लाइफ टाइम फ्री एंजॉय कर सकते हैं। ये कार्ड आपको वीजा नेटवर्क में मिलता है, यानी इस कार्ड को आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करेंगे इस कार्ड के थ्रू तो अब आपको 1.99% का ही फॉरेक्स मार्केट फी देना पड़ेगा। पहले आपसे 3.5% का फॉरेक्स मार्केट फी चार्ज किया जाता था, जो अब घटकर 1.99% का रह गया है। अक्टूबर 2025 में इस कार्ड का रिवैप हुआ है, यानी काफी सारे चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसके कैशबैक स्ट्रक्चर की। इस कार्ड का इस्तेमाल अमेज़न पर शॉपिंग के लिए करते हैं और आप प्राइम यूजर हैं तो आपको पूरे मिलते हैं 5% का कैशबैक, जो कि अनलिमिटेड मिलता है, कोई भी कैपिंग नहीं है। नॉन प्राइम यूजर है उस कंडीशन में आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। बात करें अपडेटेड रूल्स की, जो कि 11 अक्टूबर 2025 से एप्लीकेबल हो गया है कि अब आप अमेज़न ऐप के थ्रू फ्लाइट टिकट बुकिंग करते हैं या होटल बुकिंग करते हैं तो उस पर भी आपको 5% का कैशबैक मिलने वाला है जो प्राइम यूजर हैं, और जो नॉन प्राइम यूजर हैं उन्हें 3% का कैशबैक मिलेगा। इसे अगर हम एक रियल एग्जांपल से समझे तो आप दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट बुकिंग करते हैं जिसकी प्राइस अगर 500 रुपए टिकट की है, तो उसे आप अमेज़न पे के थ्रू बुक करेंगे और आप प्राइम यूजर हैं तो आपको उस बुकिंग के ऊपर सॉलिड 250 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ईयरली 4 टाइम्स भी फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो आपको 1000 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि फ्लाइट बुकिंग करते टाइम में आपने अमेज़न पे ऐप का ही यूज करना है। आप अगर दूसरे एप्लीकेशन लाइक एक्सियागो हो गया, क्लियर ट्रिप हो गया, यात्रा के थ्रू अगर आप बुकिंग करेंगे और अमेज़न पे कार्ड का यूज करेंगे, उस कंडीशन में आपको 1% का ही कैशबैक मिलेगा, ना कि 5% का। तो इसलिए बुकिंग आपने अमेज़न पे ऐप के थ्रू ही करना है। इस चार्ट को देखने के बाद में आप ये समझ पाएंगे कि कहां पर स्पेंड करने पर आपको कितना कैशबैक मिलेगा। जैसे कि amazon.in पर प्राइम यूजर है तो 5% का कैशबैक ले पाएंगे शॉपिंग, फ्लाइट्स और होटल बुकिंग के लिए, जिसके लिए आपको अमेज़न ऐप का ही यूज करना है। और आप नॉन प्राइम यूजर होंगे तो 3% का कैशबैक मिल जाएगा। बाकी जो बेनिफिट्स है सेम आपको उसी तरह से मिलेंगी इन 3% के अकॉर्डिंग। और अमेज़न पे पार्टनर मर्चेंट पर आप खर्च करेंगे तो 2% का आपको कैशबैक मिलने वाला है। बाकी सभी जगहों पर आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा, चाहे कोई भी स्टोर है या कोई भी वेबसाइट हो। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, बट आपको जो फॉरेक्स मार्केट फी है पहले के मुकाबले कम लग रहा है, 1.99% का ही लग रहा है। रेंट, एजुकेशन टैक्स जैसे पेमेंट करेंगे तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा और ये कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है। इस पर आपको चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, कितने होंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं कि कितना खर्च करने पर आप कितना सेविंग कर सकते हैं। तो जो हमने शुरुआत में बात करी थी राहुल की, जो हर महीने 8000 रुपए खर्च करता है अमेज़न पे ऐप के ऊपर, तो वो डेबिट कार्ड की जगह अगर क्रेडिट कार्ड यूज करता
तो हर महीने वो 400 रुपए का कैशबैक बचा पाता, जो कि साल में 4800 रुपीज तक का वो कैशबैक बचा लेगा। और ये जो पैसे है वो वैसे भी खर्च करने ही वाला था, जिसके लिए उसे कोई कैशबैक नहीं मिलता, लेकिन वहीं पर उसने बस एक ट्रिक यूज किया, यानी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो वो ये पैसा बचा पाएगा। और सबसे अच्छी बात, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। आप जितना ज्यादा स्पेंड करोगे, जैसे कि हमने 8000 का एग्जांपल लिया है, यहीं पर अगर आप 20000 25000 मंथली स्पेंड करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी सेविंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अभी एक काम करो, मंथली आप Amazon के थ्रू कितना खर्चा कर लेते हैं उसे याद कीजिए और उस नंबर को 5% से मल्टीप्लाई करो, और जो आंसर आता है ना वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। मैं खुद भी रिप्लाई करूंगा कुछ कमेंट्स के ऊपर। अब मैं आपको वो लिस्ट बताता हूं जिस पर आप 2% का कैशबैक ले सकते हैं, यानी कौन कौन से पार्टनर मर्चेंट्स हैं जिन पर आप स्पेंड करके 2% का कैशबैक ले सकते हैं। तो पहला है फूड एंड ग्रोसरी कैटेगरी में, तो स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, अमेज़न फ्रेश पर आप स्पेंड करेंगे तो आपको 2% का कैशबैक मिलने वाला है। ट्रांसपोर्ट में उबर, ओला, रैपिडो पर, एंटरटेनमेंट पर बुक माई शो, डिस्ट्रिक्ट ऐप पर आप अगर मूवी टिकट बुकिंग करते हैं तो उस पर भी आपको 2% का कैशबैक मिलने वाला है। शॉपिंग आप करते हैं, जैसे Amazon पर तो आपको 5% का कैशबैक मिल ही रहा है शॉपिंग करने के लिए। इसके अलावा आप मिंत्रा, कोलिविया, जीवा, F&P, अर्बन लैडर पर भी खर्च करते हैं इस कार्ड का इस्तेमाल करके तो आपको कैशबैक मिलने वाला है। टेलीकॉम, जैसे कि माई जियो ऐप है, वहां पर जाकर आप कोई भी अपना मोबाइल रिचार्ज करेंगे जियो का और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे Amazon ऐप पर और क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट करेंगे, वो ट्रांजैक्शन भी 2% कैशबैक के लिए एलिजिबल है। और ट्रैवल के लिए आप टिकट बुकिंग करते हैं विया Amazon पे तो उस पर भी आपको 5% का कैशबैक मिलने वाला है। गिफ्ट कार्ड, जो कि काफी सारे यूजर्स पूछेंगे कि गिफ्ट कार्ड बाय करने पर हमें कैशबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मिलेगा, बट उसकी कंडीशन आगे है वो मैं आगे आपके साथ में शेयर करूंगा। और हेल्थ, कुछ सिलेक्टेड हेल्थ प्लेटफॉर्म भी है जहां पर Amazon पे एक्सेप्ट किया जाता है तो उन पर भी खर्च करके आप 2% का कैशबैक ले सकते हैं। तो देखिए ये जो मर्चेंट पार्टनर्स है ना, ये हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए जब आप ट्रांजेक्शन करें तो एक बार आप इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट में लिख दीजिए। मैं आपको कंप्लीट लिस्ट अभी शेयर कर दूंगा कि अभी कौन कौन से मर्चेंट के ऊपर ट्रांजेक्शन करने पर आपको ये कैशबैक मिलेगा, क्योंकि 100+ मर्चेंट्स हैं। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि स्वाइप करने पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, बल्कि इन एप्स पर पेमेंट करते टाइम Amazon पे ऐप को सिलेक्ट करेंगे, देन वहां से आप पेमेंट करेंगे, तब आप 2% कैशबैक के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो दोस्तों अब तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है ना, तो अभी जाओ वीडियो को लाइक करो, ताकि हमें पता चलता है कि आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है, तो मैं इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए और भी ज्यादा लेकर आऊंगा। डील? अभी जाइए लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ, जो कि रिचार्ज और बिल पेमेंट्स पर आपको मिलने वाला है। यानी आप इस कार्ड का इस्तेमाल Amazon पे ऐप के थ्रू रिचार्ज बिल पेमेंट्स के लिए करेंगे तो उस पर भी आपको 2% का कैशबैक मिलने वाला है। कौन कौन से ट्रांजेक्शन करने पर आपको कैशबैक मिलेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, जिसे अगर हम एग्जांपल से समझे तो आप अगर जियो का 599 का रिचार्ज करते हैं तो आपको 12 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। यहीं पर आप BSNL का 199 का रिचार्ज करेंगे तो आपको 4 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। तो साल में अगर आप 12 रिचार्ज भी करते हैं ना तो आपको 144 रुपीज का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कैशबैक मिलने वाला है। यहीं पर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, गैस बुकिंग करते हैं, वाटर का बिल पेमेंट करते हैं, ब्रॉडबैंड DTH रिचार्ज करते हैं तो आपको 2% का कैशबैक मिलने वाला है। तो इसे भी अगर हम एग्जांपल से समझे तो 2000 रुपए का आप अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हो तो आपको 40 रुपीज का कैशबैक मिलने वाला है, क्योंकि 2% का आपको कैशबैक मिल रहा है। यहीं पर अगर आप LPG सिलेंडर बुक करते हैं जिसकी प्राइस अभी 900 रुपए के करीब है, तो 900 रुपए का आप LPG सिलेंडर बुक करोगे तो उस पर आपको 18 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। और आप ब्रॉडबैंड का रिचार्ज करते ही होंगे हर महीने, तो 800 रुपए अगर उसका भी हम पकड़ ले तो 16 रुपीज का आपको कैशबैक मिल जाएगा। DTH आप रिचार्ज करोगे 400 रुपए का तो उस पर भी आपको 8 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। तो इसे अगर हम टोटल कैलकुलेट करके देखें तो आपको मंथली 94 रुपीज की सेविंग हो रही है, और आप ईयरली जो है 1128 रुपीज की, यानी 1128 रुपए से ज्यादा का बचत कर पाएंगे। ये मैं मिनिमम अमाउंट लेकर चला हूं, अगर आपके खर्चे इससे भी ज्यादा होते हैं तो आप ज्यादा कैशबैक ले पाओगे। तो आप मोबाइल रिचार्ज वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं, यूटिलिटी पेमेंट करना चाहते हैं, तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, अगर आप किसी अदर एप्लीकेशन लाइक भीम एप्लीकेशन, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे एप्लीकेशन के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट करेंगे तो उस कंडीशन में आपको 2% का कैशबैक नहीं मिलेगा। ये सारे ट्रांजेक्शन आपको Amazon ऐप के थ्रू ही करने हैं, तभी आप 2% के कैशबैक के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। पहले ऐसा मिलता था, यानी पहले आप दूसरे किसी ऐप का भी यूज करके यूटिलिटी पेमेंट करने पर आपको 2% का कैशबैक मिल जाता था, बट 11 अक्टूबर 2025 से ये नया रूल लागू हो गया है कि अब आपको Amazon पे एप्लीकेशन के थ्रू ये ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे, तभी आप कैशबैक के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो दोस्तों अब एक सेकंड रुको और अपने मंथली बिल्स को कैलकुलेट करो और कमेंट में बताओ कि आप साल में कितना
कैशबैक ग्रैब करते हो अपने बिल्स पेमेंट करके। जो सबसे ज्यादा बताएगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इतने ही इसके बेनिफिट्स खत्म नहीं हुए। अभी इस कार्ड का इस्तेमाल आप इंश्योरेंस के लिए करते हैं, वॉलेट लोड मनी के लिए करते हैं, तभी आपको कैशबैक मिलने वाला है। तो इस कार्ड का इस्तेमाल आप इंश्योरेंस पेमेंट के लिए करेंगे, जो कि हर महीने की लिमिट 1 लाख रुपए तक है। यानी 1 लाख रुपए तक आप इंश्योरेंस पेमेंट करते हैं तो आपको 2% के हिसाब से कैशबैक मिलने वाला है। बट कंडीशन यही है कि आपको Amazon ऐप के थ्रू ही करना पड़ेगा। किसी दूसरे ऐप का यूज करेंगे और पेमेंट मोड में इस कार्ड को यूज करके ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको ये कैशबैक नहीं मिलेगा। आपको Amazon पे ऐप के थ्रू ही इंश्योरेंस पेमेंट करना है, तभी आप 2% कैशबैक के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। छोटा सा मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। अगर मान लीजिए आपने 12,000 रुपए का एनुअल प्रीमियम पे किया तो उस पर आपको 2% के हिसाब से 240 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। और यहीं पर आप कोई टर्म इंश्योरेंस ले रखे जिसके लिए आप 5,000 रुपए ईएमआई पे करते हैं तो उस पर भी आपको 100 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको ये जो ट्रांजेक्शन है Amazon ऐप के थ्रू ही करना है, तभी आप कैशबैक के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सेकंड जो हमने अभी बात किया था वो है गिफ्ट कार्ड बाय का। तो गिफ्ट कार्ड बाय अगर आप ऑनलाइन वगैरह करते हो तो उस कंडीशन में आप कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, बट फिजिकल गिफ्ट कार्ड बाय करेंगे तब आप जो है 2% कैशबैक के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। डिजिटल गिफ्ट कार्ड पर आपको ये कैशबैक नहीं देता है। अब बात करें उस पार्ट की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि लास्ट में एक ऐसा आपको मिस्टेक बताऊंगा जो 90% यूजर्स करते हैं, जिस कारण से वो अपने पैसे को लूज कर जाते हैं, यानी कैशबैक जीरो हो जाता है। वो है वॉलेट लोड मनी। Amazon पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक न्यू रूल लागू हुआ है जो कि 15 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल हुआ है कि अब अगर आप वॉलेट लोड मनी करते हैं 5,000 से ज्यादा का तो आपको 1% का फी पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने 5,000 रुपए जो है अपने वॉलेट में लोड मनी किया, जिस पर आपको 1% के हिसाब से कैशबैक मिलता है, तो 50 रुपीज का आपको कैशबैक मिलेगा और 1% का आपको चार्ज भी लगेगा, तो 50 रुपए का आपको चार्ज लग गया। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ, बस आपका लोड मनी कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको प्रॉफिट इसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक को यूज कर सकते हैं कि 5,000 रुपीज ऐड ना करके 4,999 रुपीज आप ऐड कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको 1% का चार्ज नहीं लगेगा और 50 रुपीज का आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो वॉलेट लोड करते टाइम आप इस हैक का यूज करके सेविंग कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वॉलेट लोड मनी वाली इंफॉर्मेशन आपके किसी दोस्त ने आपको शेयर की होती तो आपके 50 रुपए बच जाते। तो उन्होंने तो आपको नहीं बचाया, लेकिन आप उन्हें बचा सकते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो को आप अपने उस दोस्त के साथ में शेयर कर सकते हैं जो इस कार्ड को लेना चाह रहे हैं या जिनके पास में पहले से ये क्रेडिट कार्ड है। अब एक बार देख लेते हैं उस लिस्ट को जहां पर ट्रांजेक्शन करने पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी ट्रांजेक्शन करने पर आपको एक भी रुपए का फायदा नहीं होगा। इवन कुछ एक ट्रांजेक्शन पर तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी लगने वाले हैं। जैसे कि पहला ही ट्रांजेक्शन है रेंट पेमेंट। आप रेंट पेमेंट करेंगे तो आपको 0 कैशबैक मिलने वाला है और इस पर आपको 1% प्लस जीएसटी आपको चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, तो इसको हमेशा अवॉइड कीजिए। एजुकेशन फी पे करेंगे तो उस पर भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला है। टैक्स यानी इनकम जीएसटी वगैरह आप पे करते हैं तो उस पर भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। फील्ड ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पर भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। हाँ, फील्ड सर्चेज व्यवहार आपको जरूर से मिल जाएगा। गोल्ड सिल्वर बाय करेंगे, ईएमआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। बट आप फॉरेक्स मार्केट फी जरूर से कम हो गया है, तो लोएस्ट फॉरेक्स मार्केट फी पे करना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए तो आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉलेट लोड मनी जो है 5,000 प्लस का आप अवॉइड करेंगे। 5,000 से कम का वॉलेट लोड मनी कर सकते हैं जिस पर आपको कैशबैक मिल जाएगा। और यूटिलिटी पेमेंट आउटसाइड Amazon आपने अवॉइड करना है क्योंकि इसके लिए आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। यूटिलिटी पेमेंट करना है तो Amazon ऐप के थ्रू डायरेक्ट कीजिए तो आपको कैशबैक मिलेगा। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने ले ली। अब मैं आपको एक क्यूज देता हूं कि आप इस कार्ड का इस्तेमाल फ्यूल ट्रांजेक्शन के लिए करेंगे तो आपको कितना कैशबैक मिलेगा। ए 150 रुपीज, बी 30 रुपीज, सी 0 रुपीज, डी सर्चेज वेबर मिलेगा। तो फटाफट से जाओ कमेंट में जवाब दे दो। जो सबसे पहले जवाब देगा उसको मैं हार्ट दूंगा। दोस्तों अब एक और बात जो कि बहुत कम लोग बताते हैं वो ये कि सेल में इस कार्ड का इस्तेमाल करने पर क्या आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं इस कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको 10% का कैशबैक नहीं मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ 5% कैशबैक के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे कि सेल में क्या होता है कि एसबीआई कार्ड हो गया या आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स हैं जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन करने पर आपको कैशबैक मिलेगा 10% का, यानी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप दूसरे क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं जैसे कि कोरल क्रेडिट कार्ड होगा, प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड होगा आईसीआईसी बैंक का, तो उनके थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और सेल में एसबीआई क्रेडिट कार्ड का ऑफर है तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैशबैक कार्ड नहीं, दूसरे कार्ड जैसे कि सिंपली क्लिक हो गया, सिंपली सेव हो गया,
उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये कैशबैक मिलने वाला है। तो स्मार्टली यूज करना चाहते हैं तो आप एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं। रेगुलर यूज के लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए और डिस्काउंट के टाइम में दूसरे क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। एसबीआई का ऑफर है तो एसबीआई कार्ड का यूज कीजिए, और आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर है 10% डिस्काउंट वाला, तो दूसरे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखने में बुराई ही क्या है, मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड अभी आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहे हैं। प्लेटिनम कार्ड हो गया, ये कोरल कार्ड भी आपको लाइफ टाइम फ्री ही मिल रहा है, और ये कार्ड भी तो आपको लाइफ टाइम फ्री ही मिल रहा है। कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, यानी 18 प्लस आप हो चुके हैं तो कार्ड के लिए एलिजिबल है। इंडियन रेजिडेंस होने चाहिए और आपका सिविल स्कोर 700 से ज्यादा होना चाहिए। 700 से ज्यादा है तो इसके अप्रूवल के हाई चांसेस हैं, बट यदि आपका स्कोर कम है तो चिंता मत कीजिए, फिर आप जो है इसके दूसरे वेरिएंट ले सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के, जैसे प्लैटिनम या फिर कोरल कार्ड, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आपका सिविल बिल्कुल भी नहीं है, जनरेट ही नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आप एफडी क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो मार्केट में अभी क्रेडिलियो क्रेडिट कार्ड भी बहुत ही फेमस हो रखा है, उसे आप मात्र 2000 की एफडी पर भी ले सकते हैं और 5000 की एफडी पर भी ले सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, मिनिमम 2000 की एफडी पर भी आप उसे ले सकते हैं। और उस कार्ड को लेने के बाद में 3 से 6 महीने रेगुलर उसका इस्तेमाल कीजिए, टाइमली बिल पेमेंट कीजिए, तो आपका सिविल स्कोर बड़े ही तेजी से इंक्रीज होगा। तब आप इस कार्ड को अप्लाई करेंगे तो इसका भी अप्रूवल बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक ऑनेस्ट रिव्यू के लिए सिर्फ बेनिफिट ही नहीं, कुछ कमियां भी हैं, उसे भी बताना जरूरी होता है। तो पहला जो कमी है वो ये है कि इस कार्ड पर जो मिलने वाला कैशबैक है आपके स्टेटमेंट में ऐड नहीं होता, बल्कि अमेज़न पे बैलेंस के फॉर्म में होता है, जिसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे शॉपिंग पर्पस के लिए या बिल पेमेंट्स के लिए। बैंक में आप उसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और सेल के टाइम में 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट इस कार्ड के ऊपर नहीं मिलता है। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जैसी सुविधा आपको इस कार्ड के ऊपर नहीं मिलती है, तो अगर आप वो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो दूसरे क्रेडिट कार्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप अमेज़न से बाहर यूटिलिटी पेमेंट करेंगे, इंश्योरेंस पेमेंट करेंगे तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला है। तो जो अमेज़न के लॉयल कस्टमर है उनके लिए कार्ड डिजाइन किया गया है। तो आप भी अमेज़न पर ज्यादातर शॉपिंग करते हैं या बिल पेमेंट रिचार्ज के लिए आप अमेज़न ऐप का यूज करते हैं, तो ये कार्ड आपके लिए एक बेहतर क्रेडिट कार्ड है, लाइफ टाइम फ्री भी है और कैशबैक भी मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। तो अब जाते जाते मैं आपके साथ में कुछ प्रो टिप भी शेयर कर देता हूं, जिनकी हेल्प से आपकी सेविंग और ज्यादा बढ़ सकती है। तो पहला टिप ये है कि आप अमेज़न का रेगुलर यूज करते हैं, यानी वहां से शॉपिंग करते हैं, रिचार्ज वगैरह ज्यादातर करते रहते हैं, तो आप अमेज़न का प्राइम लीजिए, क्योंकि आपको 3% की जगह पर 5% का कैशबैक मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो आप 2% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलोगे ना, आपका जो प्राइम का फी है वो भी कवर हो जाएगा, प्लस में आपको एडिशनल कैशबैक भी मिलेगा। सेकंड टिप वो ये है कि जितने भी बिल्स आप पे करो वो अमेज़न ऐप के थ्रू ही करो, तभी आप कैशबैक के लिए एलिजिबल हो पाओगे। थर्ड टिप, सेल के टाइम में स्ट्रेटेजी को यूज कीजिए, यानी जिस कार्ड पर आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है तो वो भी एक कार्ड आप रख लो और इस कार्ड को भी आप ले लो रेगुलर यूज के लिए। फोर्थ टिप वो ये है कि वॉलेट लोड मनी जब आप करोगे तो 5000 रुपए से कम का कीजिएगा, तो आपको चार्जेस भी नहीं लगेगा, प्लस में एडिशनल आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। और फिफ्थ टिप, इंश्योरेंस पेमेंट जो है उसकी एप्लीकेशन के थ्रू ना करके आप अमेज़न ऐप के थ्रू कीजिए, इससे आप साल के हजारों रुपए बचा पाएंगे। और सिक्स्थ टिप जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जितना भी आप अमाउंट खर्च करो उसको टाइमली पेमेंट करो और फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पे करो, मिनिमम ड्यू अमाउंट के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। इन 6 टिप्स में आपको कौन सा टिप सबसे ज्यादा अच्छा लगा है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं जिसमें आप ये सारा ब्यौरा देख सकते हो कि कौन से ट्रांजेक्शन करने पर आपको कैशबैक मिलेगा, कौन से ट्रांजेक्शन करने पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अभी फोन उठाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, राहुल जैसी गलती आप भी मत कीजिए और जो गलत इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर उससे भी बचिए। और जाते जाते 3 काम और करते जाइए। लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, और शेयर कर दीजिए जो अभी तक अमेज़न पर अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं ले रहे हैं तो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हेल्पफुल था लिख कर कमेंट कर दो, बस 2 वर्ड्स में। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पैसा बचाते रहो, स्मार्ट रहते रहो। जय हिंद।